मित्रों, अगर हमारा भगवान में अटूट विश्वास हो तो ये मान लीजिए कि विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वर को हमारी मदद के लिए आना ही पड़ेगा। आज की कहानी महाभारत काल की है, जहाँ एक नन्ही सी चिड़िया ने भगवान कृष्णा में अपना भरोसा दिखाया और किस प्रकार कृष्ण ने उसकी रक्षा की। महाभारत युद्ध से कुछ दिन पहले की बात है। कौरव और पांडव के बीच युद्ध होना तय हो गया था और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के लिए चुनी गई थी। महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में हाथियों के द्वारा पेड़ उखाड़कर युद्ध भूमि को समतल बनाया जा रहा था। वहां पर किसी एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ घोंसला बना रही थी। अरे, ये तो सारे पेड़ उखाड़ रहे हैं। अगर इस तरफ आए तो मैं क्या करूंगी? कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। गोरैया कुछ करती इससे पहले एक महावत ने अपने हाथी से उसका पेड़ उखड़वा दिया और उसका घोंसला जमीन में गिर गया। जमीन पर गिर गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से जमीन पर गिरने पर भी उसके बच्चों को कुछ नहीं हुआ। गोरैया के बच्चों का जन्म कुछ ही दिन पहले हुआ था और वे बहुत छोटे थे और उड़ नहीं सकते थे। इसीलिए गोरैया बुरी तरह से घबरा गई और सहायता के लिए इधर उधर देखने लगी। उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उस स्थान पर रथ में बैठकर युद्ध स्थल का निरीक्षण करने के लिए आए। गोरैया ने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। गोरैया श्री कृष्ण की भक्त थी। अब उसे विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण उसकी मदद अवश्य करेंगे। जैसे ही अर्जुन रथ से उतरकर कुछ आगे गए, गोरैया उड़कर श्री कृष्ण के रथ पर पहुंच गई। हे कृष्ण, मेरी सहायता करो। मेरा घोंसला धरती पर गिरा पड़ा है। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जो उड़ नहीं सकते। युद्ध शुरू होते ही मेरा घोंसला कुचला जाएगा और मेरे बच्चे मर जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियम में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस धरती पर जो कुछ भी घटता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। काल चक्र स्वयं ही चलता है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। आप इस संसार के पालनहार हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आसमान में अपनी पहली उड़ान भी नहीं भरी, उनका भाग्य मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मुझे अटूट विश्वास है कि आप उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। तुम जाओ और अपने घोंसले में 21 दिन का भोजन जमा करो। अर्जुन कुछ दूरी पर थे और श्री कृष्ण और गोरैया की बातों को सुन नहीं सके। गोरैया ने देखा कि अर्जुन उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो उड़कर अपने घोंसले में लौट गई। 2 दिन बाद शंखनाद से युद्ध की घोषणा हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर वे धनुष बाण क्यों मांग रहे हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे बताए किस पर निशाना लगाना है। मेरे बाण अभेद हैं और उनसे कोई नहीं बच सकता। कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लिया और एक हाथी को निशाना बनाया और बाण छोड़ा, लेकिन बाण हाथी को लगने के बदले हाथी के गले की घंटी में लगा और घंटी टूटकर नीचे गिर गई, पर हाथी बच गया। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। क्या मैं उस हाथी को मार गिराऊं? कृष्ण ने अर्जुन को धनुष वापस दिया और कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने हाथी को बाण क्यों मारा? उस हाथी ने गोरैया के घोंसले का पेड़ उखाड़ कर गिरा दिया था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि कृष्ण किस गोरैया की बात कर रहे हैं, और अगर हाथी ने कुछ अपराध किया है तो वो अभी भी जीवित है। कृष्ण कहे तो वो उस हाथी को उसी क्षण मार सकता था, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को अनसुनी कर उसे शंख फूंकने के लिए कहा। इस तरह महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों तक चला। अंत में पांडवों की जीत हुई। युद्ध समाप्ति के बाद फिर से कृष्ण अर्जुन उस क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए गए। चारों तरफ मरे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ, अस्त्र शस्त्र और शव जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। ये दृश्य बड़ा ही मार्मिक और हृदय विदारक था। कृष्ण कुछ दूर पर एक स्थान पर रुके और एक घंटी को देखने लगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस घंटी को सावधानी से उठाकर एक तरफ रख दो। अर्जुन अचंभित हो गया। उसकी कुछ समझ नहीं आया कि इस विशाल युद्ध भूमि में जहाँ इतने शव पड़े हैं, अन्य बहुत कुछ चीजें खोजने की आवश्यकता है, पर कृष्ण उसे इस घंटी को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? हे पार्थ,
ये वही घंटी है जिसे युद्ध से पहले मैंने हाथी की गर्दन से बाण मार कर धरती पर गिराई थी। अर्जुन ने जैसे उस घंटी को उठाया, उसके नीचे से 4 युवा पक्षी और एक गोरैया निकली, जो उड़कर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उनकी स्तुति करने लगे। गोरैया ने कहा, मुझे अटल विश्वास था कि आप मेरे बच्चों की प्राण रक्षा अवश्य करेंगे। अर्जुन समझ गया कि किस तरह कृष्णा ने 18 दिन पहले हाथी के गले से घंटी को काटकर गोरैया और उसके बच्चों की रक्षा की। उसने अपनी भूल के लिए श्री कृष्ण से माफी मांगी और कहा, मैं कितना मूर्ख था जो आपके निशाना चूकने का कारण जाने बिना हंस रहा था और अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर समझ रहा था। मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें केशव। दोस्तों, अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो वो किसी भी परिस्थिति में हमारी मदद अवश्य करते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।